बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की सबसे पहली खबर एक बार फिर आपके सामने पंजाब से रखते हैं, जहां पर इस वक्त पंजाब की जाली फॉर्म 47 की वज़ीर आला ने पंजाब के डॉक्टर्स, जी हां, जिन्हें मसीहा कहते हैं, डॉक्टर्स, फिजिशियंस की जिंदगी अजाब बना दी है। ना ही उन्हें चैन से नौकरी करने दे रही हैं और उनके हॉस्पिटल्स का विजिट करती हैं। खुसूसन उनके निशाने पर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड डॉक्टर्स और उनसे रिलेटेड हॉस्पिटल्स। वैसे तो सभी की ज़िंदगी उन्होंने अजाब बना दी है डॉक्टर्स की, लेकिन खुसूसी टारगेट जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है। ये क्यों है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन आज आप कहेंगे कि डॉक्टर फैसल मसूद का वाकया तो आपको पता है, जो ऑर्थोपीडिक सर्जन है, जिनके साथ जो कुछ पंजाब की इस जाली वज़ीर आला ने किया। तो आप कहेंगे मैं फिर से ये खबर क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि आज एट लार्ज, जी हां, डॉक्टर्स पर पंजाब की ज़मीन एट लार्ज तंग कर दी गई है। अब पूरे पंजाब के तूलो अर्ज में डॉक्टर्स पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें हरासा किया जा रहा है। डॉक्टर फैसल मसूद जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे और बहुत ही सीनियर प्रोफेसर और डॉक्टर हैं, किंग एडवर्ड में पढ़ाते भी हैं और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल के अंदर वो अपने जो फ़राइज़ हैं वो भी अंजाम देते हैं। वो अपने करियर की स्टेज पे है जहां पर वो अभी तक हज़ारों, लाखों नहीं तो हज़ारों तालिब इल्मों को पढ़ा चुके हैं, यंग डॉक्टर्स को, बल्कि यंग नहीं, बहुत सीनियर डॉक्टर्स को भी वो ट्रेन कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो अब एक फितरी मामला है कि जो कुछ उनके साथ मरियम नवाज शरीफ ने किया था, हालांकि वो रिज़ाइन दे चुके थे और रिज़ाइन भी मरियम नवाज शरीफ की अपनी कोताही की वजह से, क्योंकि इन्होंने फंड्स जारी नहीं किए थे, जिसकी वजह से उन्होंने 2 फरवरी को रेजिग्नेशन अपना दे दिया था कि मैं इस पोजीशन पर नहीं रहना चाहता। उसके बावजूद मरियम नवाज वहां पर गई, पूरी ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर गई। किसी ने ना मरियम नवाज शरीफ साहबा की जुबान को बंद किया, ना उन्हें समझाया। कैमरा उन्होंने ऑन करवाया, उनका अपना ऑफिशियल कैमरामैन था जो बिल्कुल उनके सामने, उनसे महज 1.5 फुट दूरी पर या 2 फुट दूरी पर खड़ा था और वो कैमरे में देखकर बात कर रही थी। मीन पूरे का पूरा ये ऑर्केस्ट्रेटेड था कैमरा के लिए। कैमरा पर बेइज्जती की गई डॉक्टर फैसल मसूद की। मैंने उस दिन इसलिए बात नहीं की कि आप लोग कहेंगे कि ये विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं, आप डॉक्टर साहब को और उनकी कम्युनिटी को भी बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन यकीन कीजिए, मेरे दिल में ख्याल आया था कि साथ खड़े जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन सबको बोलना चाहिए था, उन्हें पूछना चाहिए था कि डॉक्टर फैसल मसूद तो हमें पता है कैसे, किसने रखा है और कैसे रखा है, आपको किसने रखा है यहाँ पर। आप तो अपना हल्का भी नहीं जीती थी। बहरहाल वो सब कुछ तो जो होना था वो हो गया। लेकिन आज पूरे पंजाब के तूल अर्ज में मरियम नवाज ने डॉक्टर्स के ऊपर केसेस दर्ज करवाना शुरू कर दिए। किस्सा कुछ इस तरह से हुआ कि डॉक्टर शहरियार न्याजी, वैसे तो हमारे यहाँ आपको पता है कि अंग्रेज़ बहादुर भी 200 साल हम पर हुकूमत कर गया था, कोई और कौम होती तो शायद 50 साल में ही या उससे भी कम में ही फारिग कर देती। तो हमारा पेशेंस तो बहुत है अब्यूज़ सहने का, माजरत के साथ। लेकिन फिर भी फ़ख्र है मुझे कि शहरियार न्याजी जैसे लोग भी हमारे रैंक एंड फाइल में हैं या हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, यंग डॉक्टर हैं। उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया जिसमें उन्होंने बड़ी नपी तुली बात की। मैं आपको बल्कि सुनवा भी देता हूं, ये जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। दवाइयाँ नहीं थी, बनूला नहीं था, पैसे नहीं थे। भैया आप अपनी इज्जत नहीं करवाओगे ना, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। ना आपको दवाइयाँ मिलनी है, ना इज्जत मिलनी है। हिंदुस्तानी आपकी बेइज्जती कर जाती है, आप चुप करके सुनते रहते हो। अब ये तक भी नहीं कहते कि जो ख्वाजा आपके साथ खड़ा हुआ है, 10 साल से माइबा बना हुआ है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का, इसने क्या किया, इसको टर्मिनेट क्यों नहीं करते, सेक्रेटरी को क्यों नहीं टर्मिनेट करते। सुन लिया आपने, कोई उन्होंने ऐसी अब्यूजिव बात नहीं की। उन्होंने इवन ये भी नहीं कहा कि ये जाली वजीर आला है, ये भी नहीं कहा कि ये लूटे हुए मैंडेट पे, कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि एक उस्तानी, उस्तानी का लफ्ज़ कहा जो उस्ताद से है, अब इसमें कोई अब्यूज़ नहीं है। उन्होंने कहा आती हैं आपके सीनियर की बेइज्जती कर जाती हैं और आप खामोश रहते हैं, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। ये अब इसके अंदर वो किसी किस्म की कोई हड़ताल की इंस्टिगेशन नहीं दे रहे, वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को कोई बुरा भला नहीं कह रहे, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे। लेकिन पंजाब की महारानी ने उन पर पीका, जी हाँ, पीका एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसमें बहुत सख्त सजाएं हैं। लंबे अरसे की जेल भी हो सकती है। लंबा अरसा मतलब है सालों साल। बहुत ही सख्त कानून बनाया है ये पीका एक्ट। आप डॉक्टर्स जिन्हें हम मसीहा कहते हैं, जो दिन रात मरीजों की खिदमत कर रहे हैं वहां पर, उन पर पीका एक्ट के तहत ये वो खातून जो मैंने पहले भी आपको कहा कि इनका सारे का सारा जो फोकस है, ये ज़्यादा इनके अताब का शिकार इस टाइम है डॉक्टर्स। वो पिछली दफ़ा भी आपने देखा था, प्रिसाइजली इसमें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज बिल्कुल निशाने पर है। वजह यही कि ये वहाँ से निकाली गई थी, नालायक थी। पहले इनका कोटे के ऊपर दाखिला पिंडी में करवाया गया, आर्मी मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज से इन्हें माइग्रेशन करवा कर किंग एडवर्ड में ज़बरदस्ती लाया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के एक प्रिंसिपल भी इनकी वजह से हटाए गए थे, इनके वालिद ने उस टाइम हटाए थे। ये फिर भी फेल हो गई क्योंकि बिल्कुल ही नालायक थी। आपने देख ही लिया, का और की तो लिख नहीं सकती। हाँ, वो तैयार अच्छा हो लेती हैं, कैरी अपने आप को अच्छा करती हैं। शहजाद अकबर साहब ने बताया था कि जनरल साहब कहते हैं कि कैरी अपने आप को अच्छा करती हैं और तकरीर अच्छी करती हैं। वो सीरियस ही हो गई। उससे पहले भी ये बदतमीज़ थी, उससे पहले भी ये ऐसे ही काम करती थी। लेकिन जब से शहजाद अकबर साहब ने ये खबर दी है, पता नहीं मरियम साहबा को खुद नहीं पता था कि जनरल साहब ये सोचते हैं शहजाद अकबर के कहने पर। तो इसमें मैं थोड़ा सा इल्ज़ाम शहजाद अकबर को भी दूंगा कि अगर उनको ये खबर मिली भी थी तो नहीं देने की ज़रूरत थी। जिस दिन से शहजाद अकबर साहब ने ये इंकशाफ कर दिया है
मरियम साहबा इस मामले को सीरियस ले गई हैं। उनको लगता है कि वो वाकई दुनिया में सबसे बेस्ट अपने आप को कैरी करती हैं और बेस्ट ही वो स्पीच देती हैं। अब वो हर जगह स्पीच कर रही हैं। अब उन्हें कोई समझ नहीं है कि वो डॉक्टर और एक इतने सीनियर डॉक्टर के साथ वो इंटरेक्ट कर रही हैं। बहरहाल काश पढ़ लिख जाती हैं और कोई मामला होता। तो अब डॉक्टर शहरियार ने जो कुछ कहा वो तो आपके सामने है, लेकिन उनके खिलाफ अब पीका के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और एक दो और डॉक्टर्स के खिलाफ भी मुझे अभी की तलात है जिन्होंने कोई वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करवाए हैं। अभी उनके हतमी नाम मेरे सामने नहीं है, लेकिन मुझे पुलिस के जराये ने बताया है कि पुलिस की ड्यूटी लगी है कि जिस जिस डॉक्टर ने भी कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाया है पूरे पाकिस्तान में, उनको फोन करके समझाएं कि अपना मैसेज डिलीट कर दें, और अगर नहीं डिलीट करेंगे तो हम आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे। ये मुझे पुलिस के जराये ने अंदर से खबर दी है, लाहौर के पुलिस के जराये ने। तो इसका मतलब है एट लार्ज एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया। ये सारा किस्सा चला कहां से था, ये जरा देख लीजिए। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है यहाँ पे? The guy needs to be fired. शुक्र करिए मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके पेशेंट के साथ हो क्या। ये आपने देखा जो डॉक्टर फैसल मसूद के साथ किया गया था, यहां से ये किस्सा चला था। अब मेरी समझ से बाहर है कि डॉक्टर्स के साथ इन्होंने कहां तक जाना है और उनकी जुबानबंदी कहां तक करनी है। और इस सिलसिले में मैंने एक खत लिखा है। मैंने जो फिजिशियन कम्युनिटी है नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तानियों की, पूरी दुनिया में, और सिविल सोसाइटी, उनको अपील की है कि इसके ऊपर एक्शन लें, और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं। आपके भाई जैसे डॉक्टर शहरियार नियाजी हैं, वो पाकिस्तान में करते हैं तो उन पर केस होता है। जो नॉर्थ अमेरिका में डॉक्टर्स हैं वो तो सोशल मीडिया के ऊपर अपने वीडियो पैगाम जारी कर सकते हैं, अपने डॉक्टर्स के साथ खड़े हो सकते हैं। अपना जो पाकिस्तानी फिजिशियंस की एक बहुत बड़ी, बल्कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है, मेरे दिल में तो उस फोरम का बहुत एहतराम है, बिकॉज वो जो बहुत ही पॉलिश्ड पाकिस्तानीज हैं, जो मैं ये कहूँगा कि मोस्ट टैलेंटेड पाकिस्तानियों का, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पाकिस्तानियों का जो एक ग्रुप है, उसमें से वो एक बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनकी जिम्मेदारी भी इसी वजह से और ज़्यादा बनती है। तो पाकिस्तानी खवातीन और पाकिस्तानी शहरियों पर जो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने जुल्म किया, उस पर तो अपना नहीं बोल सकी जितना उन्हें स्ट्रांगली बोलना चाहिए था। अब फिजिशियन पर जुल्म हो रहा है, अब तो कम अज़ कम अपना को बोलना चाहिए। तो मैंने एक खत लिखा है, वो तमाम फिजिशियंस को भेजा है कि मरीम नवाज से रेजिग्नेशन भी मांगा जाए और उनके हक में आवाज़ भी बुलंद की जाए, क्योंकि अगर आज भी फिजिशियंस और दूसरी सिविल सोसाइटी नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर्स को यह बता दूं कि अगर आप खामोश रहे तो फिर DGISPR साहब का मशवरा जो लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए था, याद कीजिए, एक सहाफ़ी ने जिन्होंने आंखों देखा हाल देखा था, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था मलिक साहब ने, उन्होंने बताया था कि DGISPR साहब ने वहाँ पर झुंझला कर तलबा को कहा, जब वो सवाल सख्त कर रहे थे, कि अगर आपको मिलिट्री लीडरशिप पसंद नहीं तो आप पाकिस्तान छोड़ दें। तो मुझे लगता है डॉक्टर्स को भी यही मशवरा दिया जाना है इवेंचुअली, क्योंकि डॉक्टर्स भी पढ़े लिखे हैं लम्स के बच्चों की तरह। तो यही बताया जाना हर पढ़े लिखे शख्स को कि आपको ये तरीकाकार, ये अब्यूज़, ये जूतम बाजार जो है वो ये पसंद नहीं है तो आप पाकिस्तान छोड़ दें। तो उनके पास तो सोल्यूशन है, हमारे पास एक ही हल है कि हम आवाज़ उठाएं और एक दूसरे के साथ खड़े हों, इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए। अच्छा, बहुत देर ना हो जाए के लिए अगली खबर की तरफ आपको मारगला रोड इस्लामाबाद लेकर चलता हूँ। कल खवातीन का आलमी दिन था। औरत मार्च वाली हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने डफलियाँ शफियाँ बजा के, वैसे तो वो सोई नहीं, खवातीन के हकूक़ के लिए वो तभी निकलती हैं जब वेस्टर्न एजेंडे के ऊपर निकलना होता है और NGOs को पैसे मिलते हैं, और उनमें फिर इकट्ठे करके तो वो एक एजेंडे के तहत चले। काम फिर भी अच्छा है कि खवातीन के किसी न किसी हकूक़ के लिए बात करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की खवातीन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ पिछले 3 साल। ये तमाम हमारी बहनें औरत मार्च वाली और लाल लाल लहराएगा वाले और ये औरत मार्च वाले जो हैं, ये सब खामोश रहे, साइलेंट मोड पे थे। लेकिन चलें, वो तो जो कुछ कल हुआ वो हुआ, और आज जो कुछ हमने देखा, सरे बाजार देखा पाकिस्तान में। वैसे इस लेवल की बगैरती पहले नहीं थी, होगी बेहयाई होगी, बेशर्मी होगी, लेकिन ये खुली ठंडी बगैरती पहले नहीं थी। 2 खवातीन को गाड़ी में से निकाल के सड़क के ऊपर पीटा जा रहा है, और एक मर्द नहीं है, 2 मर्द नहीं है, चलें 2 खवातीन 2 मर्दों की लड़ाई हो गई, समझ उसकी भी समझ नहीं आती, लेकिन चलें फिर भी कि 2 लोगों का स्कफल हो गया 2 लोगों के साथ। वहाँ पर कई मर्द हैं और वो उन 2 निहत्ती खवातीन को सड़क के ऊपर लटाकर उनके बाल खींच रहे हैं, उनकी मारपीट कर रहे हैं। ये कौन है, किन माओं ने इनकी तरबियत की हुई है, कौन लोग हैं ये? बहरहाल जो कुछ ऊपर से नीचे तक होता है, जो पाकिस्तान के लोगों ने देख लिया है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को ट्रीट किया गया। हम कहते थे ना कि घर सभी का जलेगा या दिया सभी का बुझेगा, हवा किसी की नहीं। तो आज जो कुछ देखा है लोगों ने, अब वो रिपीट होना शुरू हो गया है। और जिस वक्त खवातीन के ऊपर ये तशद्दुद हो रहा था, एन उस वक्त जो इस्लामाबाद पुलिस के IG हैं नासिर रिजवी साहब, जिन्होंने कल परसों एक बड़ा बयान दिया था औरत के एहतराम के ऊपर, वो जो सब्जी मंडी थी उसमें टमाटर के रेट चेक कर रहे थे। जी हाँ, पुलिस चीफ जो है वो टमाटर की शोबदेबाजी चेक करें जरा, पुलिस चीफ जो है वो टमाटर के रेट चेक कर रहा था, क्योंकि शहबाज शरीफ की यही शोबदेबाजी थी। वो पुलिस को इस्तेमाल करता था, एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करता था रेट्स चेक करने के लिए। तो IG जो है वो टमाटर चेक करने, और जाहिर है वहाँ से फ्री में फिर टमाटर भी ले आए होंगे घर के लिए। तो IG वहाँ टमाटर के रेट चेक कर रहे थे, और वो एक SHO याद कीजिए जिसने मस्जिद के मेंबर से खड़े होकर ऐलान किया था। ये उसी SHO के तकरीबन इलाके में सब कुछ हुआ है, जिसने कहा था जिसने पतंगबाजी की
उस बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा कि नहीं छोड़ूंगा, उसके बाप को बाहर सबके सामने नंगा करके जूते मारूंगा। जी हाँ, ये मस्जिद के मेंबर से उसने ऐलान किया था कि उसके बाप को सबके सामने छितर मारूंगा और बच्चे के बाप को, हालांकि बाप का कसूर कोई नहीं था, लेकिन एसएचओ का फैसला था कि बाप को छितर मारूंगा। और वहाँ उसके हल्के के अंदर, हल्का मैंने कह दिया, जो हल्का ही है वैसे उसका भी, जो मतलब कि उसके थाने की जो एरिया है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उसी के थाने के अंदर आते हैं, तमाम मिनिस्टर कॉलोनी भी उसी थाने में आती है। तो अब दुआ करेंगे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का जो है वो बेटा कहीं पतंगबाजी ना कर बैठे, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को सोचे एसएचओ वड़ाइच ने लम्हे डाला हुआ हो सड़क के ऊपर और छितर मार रहा हो नंगा करके उसकी पीठ के ऊपर, तो क्या मंजरनामा होगा। और फिर डीजी साहब का मैसेज तो आपको पता है, वही मैसेज जो उन्होंने लम्स के तलबा को दिया कि नहीं पसंद ये ट्रीटमेंट तो पाकिस्तान छोड़ दो, जो उन्होंने लम्स के स्टूडेंट्स को वहाँ कहा था। तो वो फिर सोचिए, हमारे तो मेरे तो बहुत ही मोहतरम है जस्टिस अमीनुद्दीन, लेकिन कितने आप सोचिए जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को एसएचओ वड़ाइच ने नंगा किया हुआ है और छितर मार रहे हैं उनको। तो मेरे तो बुजुर्गों की जगह है, मैं तो उनका एहतराम करता हूं, लेकिन सोचिए कैसे लगेंगे। ऐनक उनके लगी हुई है, सिर्फ ऐनक लगी रहने दें उन्हें, और बाकी उनके कपड़े उतार के तो एसएचओ साहब छितर मार रहे हो, या मंदोखेल साहब, क्योंकि वो तो बयान बड़े तत्ते देते हैं। तो सोचिए अगर उनको यही एसएचओ छितर मार रहा हो तो तब शायद हमें एहसास हो कि ये क्या हो रहा है। अल्लाह ना करे, वो बड़े सीनियर जजेस हैं, हमारे बुजुर्गों की तरह हैं, लेकिन मामला जिस तरफ जा रही है, खवातीन भी तो हमारी खवातीन है ना, बहनें बेटियां माएँ साझी हैं। जब खवातीन तक मामला पहुंच गया है तो फिर मंदोखेल साहब तो दूसरे क्या हो गए। ये तो मामला पता नहीं अब किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान के अंदर खवातीन का जो इस्तेसाल है, जो खवातीन के हकूक हैं, जो खवातीन के साथ ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर जो इंडेक्स जारी किया है, उसमें हम तकरीबन बाल बाल बचे हैं नंबर 1 होने से, बिल्कुल बाल बाल। 146 मुल्क हैं टोटल जिनकी रैंकिंग हुई है, और सोचिए हम कहाँ पे आए किस नंबर पर। अब आपको मैं कभी भी मायूस नहीं करूंगा, क्योंकि चौधरी निजामुद्दीन साहब ने मुकम्मल आपका इंतजाम कर रखा है, आपको ज्यादा दूर नहीं गिरे। आप 146 में से 145वें नंबर पर हैं, सिर्फ एक नंबर से आप नंबर 1 होने से एक दफा फिर फेल हो गए। चौधरी साहब की दिन रात कोशिश है, चौधरी साहब की और आगे से उनके जो वड़ाइच नामी एसएचओ और दूसरे, उनकी दिन रात कोशिश है। जल्द आपको 146 पर भी वो लेकर जाएंगे। इस वक्त उनके सामने सिर्फ सूडान खड़ा है, आगे एक मुल्क ने उनको हरा दिया है जो सामने खड़ा है। आज नहीं तो कल हमने सूडान को भी हरा देना है, जिस चक्कर में हम चलें। इसके साथ साथ चौधरी साहब के साथ साथ आप मरीम नवाज का भी शुक्रिया अदा करें, जस्टिस आलिया नीलम साहबा का भी शुक्रिया अदा करें, जस्टिस मुसरत हलाली साहबा का भी शुक्रिया अदा करें, मर्दों का तो है ही है। और उसके साथ साथ जस्टिस कह दिया आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा का भी शुक्रिया अदा करें, और इनके हैंडलर्स का भी, सबका शुक्रिया अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है जो खवातीन के साथ इस वक्त किया जा रहा है और जो हमारी रैंकिंग आ रही है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो क्विकली मैंने आपके सामने रखनी है जल्दी से, क्योंकि फिर व्लॉग लंबा हो जाता है। वो ये कि जो शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने एक नया ऐलान ठोक दिया है। जी हाँ, उन्होंने नया ऐलान ये ठोक दिया है कि शहबाज गिल की नज़र लग गई है और अली अमीन गंडापुर को भी उनकी नज़र लग गई है। मतलब अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने कहा अली अमीन की तकदीर को भी नज़र लग गई है, जैसे मेरी तकदीर को नज़र लगी थी। मैं शहबाज गिल का शिकार हुआ और अली अमीन पर भी शहबाज गिल ही हमलावर है। बैरिस्टर गौहर शहबाज गिल को नहीं रोक सकता क्योंकि पार्टी इमरान खान चला रहा है। ये जरा सुन लीजिए उन्होंने कहा क्या, फिर इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट तज्जिया है जो मैं आपके सामने रखता हूं, ये सुनिए। अली अमीन गंडापुर के लहजे में बदलाव देखने में आया, थोड़ी सी नरमी आई है। यानी इब्तदाई तौर पे जो कहा जाता था कि बतौर वज़ीर आला जिस तरीके का लहजा होना चाहिए वो नहीं, वो दिखाई देता है। इस तब्दीली की वजह क्या है? उनके रवाबित जो पहले से अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, बतौर पोल का किरदार अदा कर रहे हैं। अली अमीन की कुर्बानियों को भी अब गिन लग गई है, नजर लग गई है। अली अमीन भी अब उसी तकदीर का शिकार हुआ पड़ा है जो जिसका मैं बिकम हूं। वही लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं, वो पीछे पड़े हैं, शहबाज गिल से अपना रोगाना मिला कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इशारे पे कर रहे हैं। मेरे हवाले से इस इशारे पे ये काम कर रहा था। इतने बात है, इसमें दानिशमंद है कि अपने नहीं, और 1 साल से मैं पीटीआई में था, पीटीआई का मैंने था, ये लोग मेरे खिलाफ जो है रोजाना बकवास करते थे, लोहियात इल्जामात खत्म लामतनाई सिलसिला था। ज्यादा जब आप एक बंदे को दीवार से लगाते थे, और अली अमीन खान जो है, मैं इसलिए तो कहता हूं मेरे साथ हुआ, जो अली अमीन खान के साथ हुआ, पीटीआई में किसका फ्यूचर इस इन रवैयों के साथ नहीं तो बैरिस्टर गौहर इनको रोकते नहीं? अगर बैरिस्टर गौहर साहब जो है शरीफ आदमी है, बस शरीफ आदमी पार्टी चेयरमैन है। देखिए पार्टी तो खान रन कर रहे हैं ना, पार्टी चेयरमैन जो है वो तो बाकी वो खान के मुल्क के साथ ही है, लेकिन इससे ज्यादा उनका कोई किरदार नहीं है। ये सुन लिया आपने। अब उनकी 2-3 बातें हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर मुझे नहीं रोक सकते, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे बारे में, शहबाज गिल के बारे में, कि मैं जो कर रहा हूँ इमरान खान के कहने पे कर रहा हूँ, और इमरान खान ही पार्टी चला रहे हैं। पहली बात तो इमरान खान की पार्टी है तो उन्होंने ही चलानी है। अच्छा, इस बात में से एक उन्होंने ये भी शायबा दिया है कि शायद अगर मैंने इन पर या किसी पर भी कोई बात की है तो वो इमरान खान साहब ने मुझे कहा है। तो मैं ऑन एयर कह देता हूं कि मुझे कभी इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर कोई तनकीद करूं या शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर करूं या किसी पर तनकीद करूं। तो मुझे खान साहब ने ऐसी कभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। हाँ, उन्होंने हमेशा मुझे, जो उनकी लीडरशिप है वो यही है, सच बोलें, सच के साथ खड़े हों, सच को आँच नहीं है। जो आपको कौम के इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट में चीज़ बेहतर लगे, वो आपके अपने खिलाफ भी हो तो उसके साथ खड़े हों। वही जो कॉज है मैं वही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, एक तो उन्होंने ये काम किया कि ये बताने की कोशिश की, ये उन्होंने शायबा देने की कोशिश की कि मैं जो भी कर रहा हूं वो इमरान खान के कहने पे कर रहा हूं। तो ये बात गलत है, मुझे इमरान खान साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो ये एक तो जो इनडायरेक्ट वो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे इमरान खान नहीं रोक रहे या उनके कहने पर मैंने ऐसा किया, तो पहली बात तो ये गलत है। और
दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर शहबाज गिल को नहीं रोक सकता। आज तक मुझे बैरिस्टर गौहर साहब ने कभी भी, चलें रोक नहीं सकते वो तो बात की बात है ना, लेकिन उन्होंने आज तक मेरे से कभी बात ही नहीं की कि आपने ये बात क्यों की है, या आपने ये वाली खबर क्यों की है, वो वाली खबर क्यों की है, या आपने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में ये खबर क्यों की। आज तक बैरिस्टर गौहर साहब ने मेरे से कभी कोई बात नहीं की। वो पार्टी के चेयरमैन है, अगर वो बात करेंगे तो मैं बिल्कुल उनका एहतराम करूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया। अब तीसरी बात यह है कि यहां पर शेर अफजल मरवत साहब नहायत चालाकी के साथ खामखा अपने आप को, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी कीमत बढ़ाने के लिए, कदर मंजिलत बढ़ाने के लिए अपने आप को चीफ मिनिस्टर केपी के साथ नत्थी कर रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर केपी पर भी तनकीद करता हूं और मैं उन पर भी, मतलब अपने आप को नत्थी कर रहे हैं उनके साथ, ताकि अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। अच्छा, आप मेरा व्लॉग जरूर सुनते हैं और रोजी देखते हैं। आपने कभी मुझे अली अमीन गंडापुर के ऊपर तनकीद करते सुना है? केपी के बारे में पिछले 4, 5, 6 महीने में हमने मेरा ख्याल 3 खबरें की हैं जो मुझे याद हैं। हाल ही में एक खबर की थी कि जो डिपार्टमेंट है केपी की हुकूमत का, जो ज़ाहिर है फंड्स देता है, उसने शेर अफजल मरवत के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये मैंने खबर की थी। अब वो चीफ मिनिस्टर के लिए तो वो नहीं है, हो सकता है वो नीचे से इन्होंने करवाए हों। अच्छा, एक खबर हमने की थी मानसेरा में पीका लॉ के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। फिर एक खबर हमने की थी केपी में कि जो जब हमारा जलसा था स्वाबी में, तो कुछ डिविजन्स के जो डिप्टी कमिश्नर थे और दूसरे डीपीओज थे, याद कीजिए मालाकंड और कई और जगहों पर, उन्होंने शब कदर और कुछ जगहों के ऊपर उन्होंने खतूत लिखे थे अपने पुलिस वालों को, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने लिखे थे, महकमा एजुकेशन के ब्यूरोक्रेट्स ने खत लिखे थे कि कोई जुर्रत ना करे, जो भी लोग हैं जो काम करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, पुलिस के अंदर टीचर्स हैं, वो कोई भी सवाबी के जलसे में ना जाए, जो गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि मेरा इस्तदलाल ये था कि वो तमाम लोग जॉब करते हैं लेकिन साथ साथ शहरी भी हैं। अगर उनका वोट चोरी हुआ तो वो नौकरी के बाद जो आफ्टर आवर्स हैं या छुट्टी लेके वो एहतजाज पर जा सकते हैं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता उस काम से। वो खबर भी, अब ये तीनों खबरें जो हैं, ये अगर आप मेरिट पर सोचें तो ये मैं तो अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट कर रहा हूं और उसकी मदद कर रहा हूं। चीफ मिनिस्टर की नज़र में हर चीज़ तो नहीं हो सकती, वो तो सिर्फ अल्लाह मियां को गायब का और हर हाल पता होता है, इंसान की तो नज़र से चीज़ ओझल होगी तो नहीं पता होगी। अब अगर मैं उन ब्यूरोक्रेट्स की बारे में या उनकी हरकत को यहां से हाईलाइट करूंगा, या पीका लॉ के तहत जो गलत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है उसको हाईलाइट करूंगा, या अभी इन फंड की इशुएंस को हाईलाइट करूंगा, तो जाहिर है मैं जो केपी के अंदर अगर ब्यूरोक्रेसी या पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कुछ गलत कर रहा है तो मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो किसकी मदद कर रहा हूं? ये मैं अली अमीन गंडापुर की मदद कर रहा हूं। वो बड़े आराम से मीटिंग बुला के कह सकते हैं, वो अगर मुझे पीटीआई का हिस्सा ना भी समझें, वो मुझे पीटीआई के अंदर कोई वजन ना भी दें, मुझे कारकुन भी ना समझें, तो मैं आम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तो हूं ना, तो वो कह सकते हैं कि भाई एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, ये बैठ के बात कर रहा है सोशल मीडिया पे, बताएं ये बात गलत कर रहा है या सही कर रहा है। क्या ये खत लिखे हैं केपी की ब्यूरोक्रेसी ने? क्या शहरियों को, टीचर्स को, यूनिवर्सिटी के उस्तादा को क्या खत लिखे हैं कि आपने स्वाबी के जलसे में नहीं जाना? क्या पीका एक्ट के तहत वहां मुकदमा दर्ज हुआ है? क्या आप लोगों ने कोई फंड्स जारी किए हैं? तो ये तो चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट होगी। दूसरी बात ये कि शेर अफजल मरवत साहब तो पार्टी में, हम तो कभी फिजिकली मिले भी नहीं, मतलब हम में से ये तो बहुत बाद में आए ना पार्टी में, इनको शायद नहीं पता कि सभी लोगों की कुर्बानियां हैं इस पार्टी के लिए, मेरी अकेले की नहीं, बहुत सारे लोगों की। और अली अमीन गंडापुर जो है वो जिस दिन तक इमरान खान की इंडोर्समेंट उनके साथ है, हम दिलो जान से उनको हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कुछ गलत वहां पर कोई ब्यूरोक्रेट कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है तो हम उस पर खामोश हैं। वो तो हम इमरान खान साहब की हुकूमत में ऐसे नहीं खामोश रहते थे, हमें तब इजाजत थी खुल के बात कर। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।